Hello friends, welcome to my channel Study Zone Never Stop Learning। आज मैं आपको क्लास 10 इंग्लिश अ टाइगर इन द जू पोएम पढ़ाऊंगी। So let's start. A tiger in the zoo. He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet. In his quiet rage, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. ये लिखी है लेस्ली नॉरिस ने। अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। इन द ओपनिंग स्टैंजा, दैट इज फर्स्ट स्टैंजा, पोएट डिस्क्राइब करते हैं टाइगर का अपीयरेंस जो जू में रहता है। वो कहते हैं स्ट्राइप्स ऑन द टाइगर्स बॉडी आर विजिबल फ्रॉम अ फार डिस्टेंस। दीज स्ट्राइप्स आर डार्कर इन कलर देन द रेस्ट ऑफ हिज बॉडी स्ट्रक्चर। वो जो स्ट्राइप्स उसकी बॉडी पे हैं वो बहुत डार्कर हैं, मतलब ज़्यादा हाईलाइटेड हैं उसकी बॉडी पे। द टाइगर मूव्स इन द केज बट कैन वॉक ओनली अ फ्यू स्टेप्स एज द केज इज स्मॉल। He walks quietly due to its smooth velvet pads. The tiger is full of anger, but he suppresses it due to his helplessness. In the second stanza, the poet imagines the life of the tiger in the jungle. वो डिस्क्राइब करते हैं अदर साइड ऑफ द टाइगर जब वो एक फ्री एनिमल था। द पोएट ये कहते हैं एक नेचुरल हैबिटेट में, डार्क फॉरेस्ट में जो टाइगर है वो एक शैडो में, कहीं भी शैडो में, छाए में लाया कर रहा होता ट्री के नीचे, या फिर हाइड कर रहा होता लॉन्ग ग्रास में, ताकि वो बाकी एनिमल्स का शिकार कर सके। इन दिस वे ही वुड रीच द वाटर होल वेयर ऑल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट कम टू ड्रिंक वाटर। वेयर अ डियर वुड पास थ्रू द वाटर होल ही वुड अटैक हिम एंड हैव हिम एज अ मील फॉर द डे। मतलब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे एक जो टाइगर एक केज में बंद है और कैसे एक लाइफ होती है जो टाइगर एक फॉरेस्ट में इंडिपेंडेंटली रहता है, और जो लाइफ फॉरेस्ट वाले टाइगर की होती है वो मच बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू केज वाले टाइगर की। In the third stanza, the poet says that the tiger would be crawling at the edge of the jungle near the village. The tiger would show his white, long, sharp teeth and long carved nails while moving here and there to scare the villagers. मतलब वो डराता villagers को जो वहाँ पे रह रहे हैं। Here the poet wants to convey that if we destroy the forest, अगर हम forest को ख़राब कर देंगे, deforestation करेंगे, then tigers will forcefully come out to towns and villages for their food. तो डेफिनेटली जो टाइगर्स हैं वो फोर्सफुली बाहर आएंगे अपने फॉरेस्ट से शिकार करने, और फिर वो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। Thus they will become the cause of terror to human. और वो टेरर हो जाएंगे, टेरर बन जाएगा ह्यूमंस के लिए। फोर्थ स्टैंजा में पोएट स्टॉप करते हैं इमेजिनिंग द टाइगर्स फॉरेस्ट लाइफ और रिटर्न करते हैं उसकी रियल कंडीशन पे। पोएट कहते हैं कि जो टाइगर है वो लॉक किया गया है एक स्ट्रॉन्ग सेल में जो एक स्टडी मटेरियल से बनी है। ही हैज़ ऑल द स्ट्रेंथ एंड पावर, लेकिन वो फिर भी एक बार के पीछे है, मतलब अपने आप को हेल्पलेस फील करता है। द टाइगर मूव स्लोली एंड क्वाइटली इन हिज केज एंड पेज नो अटेंशन टू पीपल हु आर कमिंग टू सी हिम। टाइगर अपने ही केज में इधर से उधर घूमता रहता है और कोई भी टेंशन नहीं देता जो वहाँ पे उसको देखने आते हैं, व्यूअर्स उसके। लास्ट स्टैंजा में पोएट ये कहते हैं कि टाइगर डज नॉट स्लीप एट नाइट, रात को वो नहीं सोता, वो पेट्रोलिंग कार्स की वॉइस सुनता है। द नॉइस ऑफ द पेट्रोलिंग कार डिस्टर्ब द टाइगर एंड डज नॉट अलाउ हिम टू स्लीप। बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं उस टाइगर के लिए जो केज में रहता है, उसके लिए पेट्रोलिंग कार्स की वॉइस बहुत उसको इरिटेट करती है। He keeps staring at the stars with his brilliant eyes. He
gets lost in his thoughts and wonders why he has been imprisoned in this cage. वही इसमें इस पोएम में पोएट ने कहा है कि क्यों एक जो टाइगर है वो ऐसा हेल्पलेस फील करता है केज में एज़ कम्पेयर टू इन फॉरेस्ट. वो एक इंडिपेंडेंट होके घूमता है. कंपैरिजन दिया है इस पोएम में उन्होंने और एक लाइफ बताई है केज वाले टाइगर्स की. अगर आपको मेरी ये वीडियो अ टाइगर इन द ज़ू में पसंद आई हो तो उसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें. थैंक यू.